हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल 5G स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल जब त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए जाते हैं। तो देखिए आप हमने एक क्वेश्चन लिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 3, 4, 2, 1, 5, 0 है। तो देखिए इस प्रकार का क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जाम्स में 6 नंबर में आता है और बच्चे इस क्वेश्चंस को छोड़ के चले आते हैं। क्योंकि इस क्वेश्चंस को हल करने के लिए एक बहुत ही कठिन फार्मूला लगता है जिसको हम याद नहीं कर पाते हैं। चलिए उस फार्मूला को हम ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 3, 4, 2, 1, 5, 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक त्रिभुज बनाया जिसका हमने नाम रखा ABC। इनके शीर्ष है और इनके पॉइंट क्या है 3, 4, 2, 1, 5, 0। तो देखिए यह त्रिभुज कितना एरिया कवर कर रहा है वही हमको निकालना है, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम फार्मूला देखते हैं क्योंकि फार्मूला हमारा यहाँ पे मेन है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिएगा क्षेत्रफल में हम क्या करेंगे, देखिए क्या लिखेंगे x कोष्टक में y माइनस y। ठीक, इसको यही चीज हमको 3 बार लिखना है। कितनी बार बाबू? 3 बार। 3 बार आपको यही चीज लिखना है और प्लस प्लस करके। देखिए हमने लिखा एक बार x इंटू में y माइनस y, फिर यहाँ से दोबारा से हम प्लस लगाएंगे और इसी चीज को रिपीट करेंगे x कोष्टक में y माइनस y, फिर इसी चीज को हम रिपीट करेंगे प्लस का साइन लगा के x y माइनस y। इतना तो सभी बच्चे कर सकते हैं। क्या बोला मैंने सर कि आपको x y माइनस y को 3 बार 1, 2, 3 बार लिखना है प्लस प्लस करके। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, जो x है ना इसके बगल में हम नंबर लिखते हैं। 1 से स्टार्ट करेंगे 3 तक। देखिएगा x के बगल में x1, x2, x3। ठीक है, अब इसके बाद आपको 3 नंबर याद करना है। कौन कौन सा? 23, 31, 12। ये 3 नंबर तो आप याद कर सकते हो, ये तो हर कोई बच्चा इसको याद कर सकता है। क्या सर? 23, 31, 12। 23, 31, 12। अब इस नंबर को हम बैठाते हैं। देखिएगा 23 को बैठाएंगे तो यहाँ 2 और यहाँ 3। ठीक, फिर 31 को नेक्स्ट में 3, 1, 31, फिर 12 को यहाँ पे बैठाएंगे 1, 2, 12। ये आपका फार्मूला हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला आपका बन गया। इतना बड़ा फार्मूला आपको याद करने में भी हार्ड लगेगा और इस फार्मूला का हम क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं। यह फार्मूला रट के याद करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है जिससे बच्चे इस प्रकार के क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं या फिर बोर्ड एग्जाम में हमको छोड़ के चले जाते हैं। और ये क्वेश्चन हमारा 6 नंबर का होता है। अब देखिए हम x1 y1 x2 y2 x3 y3 का मान इस फार्मूला में पुट करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सर x1 y1 x2 y2 x3 y3 का मान कहाँ पर है? यही मान है। ठीक है, जो हमने पॉइंट लिए हैं ABC का यही हमारा मान है। तो देखिएगा ये हमारा A है, A का पॉइंट है तो यहाँ हम लिख देते हैं x1 y1। ठीक, B का पॉइंट है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं x2 y2। ठीक है, ये मान हो गया हमारा। यहाँ पर हम x3 y3। ठीक, ये हमारा पॉइंट का मान निकल गया। अब हम इन सभी का मान यहाँ पे पुट करते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारा 1/2 चल रहा है। ओके, अब इसके बाद क्वेश्चंस में आप देखो फार्मूला में x1, तो x1 कहाँ पर है? x1 यहाँ पे है। ठीक है, 3 है तो x1 3, कोष्टक के अंदर हमारा क्या है y2। तो y2 क्या है सर? y2 है 1। देखिए y2 के सामने क्या लिखा है? 1 लिखा है। तो 1 माइनस का साइन, तो माइनस का साइन, फिर y3, तो y3 के ऊपर क्या लिखा है? 0। तो y3 का मान हमारा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे साइन हमारा प्लस का है तो प्लस का लेंगे। इसके बाद हमारा है x2 का मान कहाँ पे है सर? देखिए x2 के ठीक ऊपर 2, तो x2 का मान हमारा 2 है।
अब हम कोष्टक लगाते हैं। इसके बाद y3, तो y3 का मान हमारा 0 है, ठीक है, 0 माइनस फिर है y1, तो y1 का हमारा मान है 4, y1 के ऊपर ठीक क्या लिखा है 4, ठीक। अब इसके बाद है x3, x3 का मान हमारा है 5, प्लस का साइन यहाँ पे है तो प्लस का साइन 5। अब है y1 माइनस y2, तो y1 का मान तो हमारा 4 है और y2 का मान हमारा है 1, तो 4 माइनस का 1, यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लिया। अब बड़े वाले कोष्टक में इन सभी को हम बंद कर देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, ये जो कोष्टक के अंदर नंबर है इनको सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे हमारा 1/2 तो चल रहा है, ठीक। अभी हम यहाँ पे 3 इंटू है, कोष्टक के बाहर है, इसका मतलब कोष्टक से गुणा में है, ठीक है। अब 3 इंटू 1 में से 0 घटेगा तो 1, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, फिर 2 इंटू है 0 में से 4 घटेगा तो माइनस का 4 आएगा, आप सभी जानते हो, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, 5 इंटू में 4 में से 1 घटेगा 3, ठीक। अब इसके बाद आप क्या करो कि गुणा करो, 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू -4, तो ये हो जाएगा माइनस का 8, ठीक है। आप सभी जानते हो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, फिर यहाँ प्लस 5 3 15, तो 15 और 3 18, 15 और 3 18, 18 में से 8 घटाओगे तो 10, यानी फाइनली हमारा 10 आएगा। अब ये 2 से कैंसिल होगा दोनों, 5, तो ये हमारा आ गया 5 इकाई, ठीक। और यही आपका आंसर है, 5 इकाई, ठीक। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको यह वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा और ऐसे ही बेसिक मैथ्स का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।